नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वीडियो आपकी डिमांड पे लेके आया हूं। 30 दिन का पूरा टाइम टेबल लेके आया हूं। कैसे करें 30 दिन में कांस्टेबल की तैयारी। जी हां, 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में अगर आपको वर्दी पानी है तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो कर लें। आपके 80 पार हो जाएंगे मार्क्स। जी हां, 80 पार हो जाएंगे आपके मार्क्स। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 80 पार कैसे लेके आऊं मैं, है ना। फॉर्म कितने डले हैं भैया? फॉर्म करीब 7.5 लाख तो अभी तक डल चुके हैं। मान के चलो 10 लाख फॉर्म के आसपास आपके डले हैं, है ना। इसी प्रकार कितने लोग ने फॉर्म डाला? तो 10 लाख लोग ने फॉर्म डाला है। लगभग कट ऑफ कितना जाएगा? तो 80 प्लस मान के चल सकते हैं हम जनरल वालों का, क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखें 2017 में लास्ट बार तो 78 के आसपास गया था जनरल का। तो हम 80 प्लस मान के चल सकते हैं कि इस बार फॉर्म भी ज्यादा है, तो डरने की बात नहीं है। ये जो 10 लाख लोग हैं ना, इसमें 10 लाख में से 10% ही होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। 90% जो है वो कैसे ऐसे ही है कि पापा ने बोला फॉर्म भर दिया, मम्मी ने बोला फॉर्म भर दिया, बस। 1 लाख लोगों से आपका मुकाबला है। वैकेंसी कितनी है? 4000 वैकेंसी है आपके पास में। अब करना क्या है सर? टाइम बहुत लिमिटेड है, बिल्कुल कम टाइम है। 30 दिन है सर। 30 दिन में ऐसे टॉपिक बताऊंगा मैं आपको जिसको पढ़ के आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एमपी और मिसेलियस। मिसेलियस के अंदर बच्चों सब कुछ आ जाएगा। करंट अफेयर आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी और आपका विविध वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। जो रीड है आपकी, रीड है कांस्टेबल के एग्जाम की, वो है मैथ्स। जी हां, 40 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एमपी 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आती है मिसेलियस की बात। तो मिसेलियस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मेन जो आपके दिख रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी। आप इनका मार्क्स जोड़ के देखो तो 40 और 25 65 मार्क्स मैथ्स रीजनिंग का वेटेज है। फिर 15 से 20 मार्क्स साइंस का हो जाएगा, लगभग 80 से 85 पहुंच गया। 8 से 10 मार्क्स आपका क्या आएगा? एमपी आएगा, तो लगभग 85 से 90 की रेंज में पहुंच गए। बचे 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स विविध कहलाते हैं। तो जो बच्चे पूछते सर करंट अफेयर कितना पढ़ ले, ये कितना कर ले, मत करो भैया। जिन बच्चों को अभी सीरियसली करनी है 30 दिन में तैयारी, तो ये 4 सब्जेक्ट पे केवल फोकस करने हैं। इनका भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं और क्या क्या करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने जितने पेपर थे 2016 2017 के पूरे एनालिसिस के आधार पर आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल टॉपिक यहां पर मैंने मेंशन किए 17, टोटल टॉपिक 17 मेंशन किए। ये कर लोगे अच्छे से तो आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद सरलीकरण, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, फिर प्रतिशतता, अनुपात, लाभ हानि, सीआईएसआई, आयु, समय कार्य, समय दूरी, प्रायिकता, क्रमचय समचय, त्रिकोणमिति का बेसिक करना, है ना, बेसिक। ऊंचाई दूरी में भी बेसिक क्वेश्चन केवल। क्षेत्रमिति में केवल 2D अच्छे से कर लेना और 3D के फॉर्मूले रट लेना। अलजेब्रा में बेसिक में क्या आएगा? एक विमीय रैखिक समीकरण आ जाएंगे, है ना। आपका लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उनके मूल्यों के बारे में आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका ज्योमेट्री में केवल एंगल वाला जो पार्ट है वो, और बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वाला, वो करना। पूरा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। इसके अलावा एक टॉपिक छोटा सा और मैं बोल दूंगा, डीआई का क्या पूछ लेगा? बेसिक पूछता है। तो ये जो टॉपिक है 18 टॉपिक, 30 दिन का टाइम है। डेली एक टॉपिक आप करना चाहो तो कर सकते हो। 2 घंटे में आप एक चैप्टर को आराम से निपटा सकते हो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 घंटे आप देख लीजिए। टोटल 18 टॉपिक है। आपका 36 घंटे में टोटल मैथ्स खत्म हो जाएगा। 36 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म कर लोगे। 18 दिन में पूरा मैथ्स हो जाएगा आपका, अगर आप 2 घंटे डेली मैथ्स करते हैं, अच्छे से एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रकार बात करता हूं मैं रीजनिंग की। रीजनिंग का बच्चों वेटेज है 20 से 25 मार्क्स। 2017-2016 के आधार पर जो टॉपिक आए हैं उनकी क्रमता से मैंने लिखाई है लिस्ट। पहला है कोडिंग डिकोडिंग। यहां से आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन कंफर्म हो रहा है।
3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं हर रोज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, वहां पर आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार नंबर सीरीज 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म है, यहां पर भी 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो आ ही रहा है, आ रहा है। ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, सिटिंग का 1 क्वेश्चन मिलेगा, एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले कि इनमें से अलग कौन है या इसके बाद क्या आएगा। ऐसे ही क्लासिफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का 1 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेगा, ए बी बी बी, ये वाली जो सीरीज होती है। नंबर पजल का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, कई सेट में कहीं में नहीं भी मिला है। इसी के साथ डाइस पासा का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक में बेसिक क्वेश्चन कई सेट में पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने रखा है। ऐसे कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिले कि इनमें से कौन सा वर्ष वो नहीं होगा, कौन सा वर्ष आपका लीप ईयर है, या आज ये है तो परसों क्या होगा, है ना। इसके अलावा बच्चों जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब 1 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। इसके अलावा स्लोजिज्म कितने क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 150 मेथड से करना जो मैंने आपको पढ़ाई है, 150 मेथड बहुत अच्छे से आप बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कंप्लीटेशन सीरीज आकृति वाली आपने सीरीज देखी होगी, दे देता है, बोलता है अगली आकृति कौन सी होगी। इसी में ओवरलैप वाला भी आ जाता है क्वेश्चन, ओवरलैप वाला। ऐसे ही आकृति गिनना आपको दे देगा, इस तरह से त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज, और बोल देगा बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार ऑर्डर रैंकिंग का 1 क्वेश्चन हर सेट में, सेम एड्रेस सेम लाइन, हर सेट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। एक्चुअली एक होता है कि कौन सा समान नहीं है और एक होता है कौन सा अलग है ना। तो 2 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। टोटल टॉपिक इसमें कितने हैं, 18। एक टॉपिक एक दिन में आराम से निपटा सकते हो। 1 घंटा भी अगर आप एक टॉपिक पे दोगे ना, 1 घंटा केवल, 1 घंटा, 18 घंटे में आपका पूरा का पूरा रीजनिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आने वाले संडे को मैराथन क्लास होने वाली है रीजनिंग की, जिसमें पूरी रीजनिंग का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए बहुत शानदार तरीके से अटेंड कर लेना रीजनिंग की मैराथन क्लास, है ना। तो वहां पर पूरे 18 के 18 टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों साइंस की। साइंस का वेटेज जो है 15 से 20 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो है फिजिक्स सब्जेक्ट का। फिजिक्स से क्या क्या पढ़ना है, इसमें मैंने 9 टॉपिक मेंशन किए जहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या क्या है, मात्रक, यूनिट कि बल का मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है बल की, ठीक है। लाइट दूसरा टॉपिक, प्रकाश तीसरा टॉपिक, मोशन गति से क्वेश्चन आ गए हैं कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। इसी प्रकार मैग्नेट पे क्वेश्चन आ गए हैं कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। इसी प्रकार हीट पे क्वेश्चन है, ऊष्मा पे है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन है। कार्य क्षमता ऊर्जा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भैया सर पर रख के जाता है कुली तो किया गया कार्य क्या हो गया, कार्य की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। तरंगे, वेव पर क्वेश्चन आ गया है कि भैया वेव लेंथ कितनी होती है, सबसे वेव लेंथ कौन से की होती है, सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी होती है। फिर मॉडर्न फिजिक्स, इसमें न्यूक्लियर से क्वेश्चन आए, नाभिकीय जो क्रियाएं हैं संलयन की, विखंडन की, उससे क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये 9 टॉपिक है, इनको आप 9 दिन दीजिए, है ना। 9 दिन दीजिए मतलब 1-1 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फिर केमिस्ट्री में देखो अम्ल लवण पर क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, पढ़ लो अम्ल लवण, पदार्थ और उसकी प्रकृति, हर कैसा पदार्थ है उसके बारे में। कार्बन और उसके यौगिक, भैया ग्रेफाइट का क्या होता है, कार्बन में बेंजीन रिंग और ये सब चीजें जो आती हैं, कार्बन से क्या क्या बन सकता है, कार्बन के उपयोग क्या है उसके बारे में। तत्व यौगिक मिश्रण, इसमें क्वेश्चन आए हैं, तत्व यौगिक मिश्रण की यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण पे फिर अलग से क्वेश्चन बना देता है कि ये मिश्रण किस किस से मिलकर बनता है। इसी प्रकार परमाणु संरचना पर कि किसने खोज की इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विलयन पे क्वेश्चन आए, अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं, जैसे चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। पाइसन क्या होता है ना। इसी प्रकार मानव निर्मित पदार्थ जैसे सीमेंट का क्या होगा, चूने का फॉर्मूला क्या होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा जो मानव ने बनाए हैं, पीवीसी का फॉर्मूला क्या है ना। या फिर आपका प्लास्टिक जो है उसमें नायलॉन और ये सब चीजें पूछा हुआ है। इसी प्रकार धातु अधातु, धातु के गुण पूछ लेगा, अधातु के गुण पूछ लेगा। इसी में आपका मिश्र धातु के क्वेश्चन आ जाएंगे कि पीतल किससे बनता है ना। आपका कांसा क्या है, आपका टीन किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील किससे मिश्रण से बनता है। ऐसे ही बच्चों आवर्त सारणी, तो इसमें भी लगभग मैंने कितने टॉपिक मेंशन किए, 9 टॉपिक मेंशन किए। 1-1 घंटा अगर करना चाहो तो आराम से 9 दिन में ये भी निपटा सकते हो। 9 दिन में आपने फिजिक्स निपटानी है, 9 दिन में आपको क्या निपटानी है, केमिस्ट्री निपटानी है।
इसी प्रकार बात करते हैं बायो की, तो बायो में मैंने केवल 8 टॉपिक लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा किसमें, मानव शरीर में। मानव शरीर में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ मतलब जितने तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना, आपका जितने तंत्र होते हैं वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मानव शरीर, रोग, मानव के रोग पढ़ने, पोषक पदार्थ और पोषक तत्व पढ़ने कि भैया प्रोटीन किससे मिलता है ना, किससे कौन सी बीमारी हो सकती है, किसकी कमी से क्या बीमारी होती है, पोषक पदार्थों के नाम क्या होते हैं रासायनिक, जैसे मैंने बोला एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है ना, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, या विटामिन के को क्या कहा जाता है, विटामिन बी को क्या कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैव विकास, जैव विकास में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण, अलग अलग जो जंतु जगत है उनमें किस तरह से बांटा गया है वो, फिर परिस्थितिकी आ जाती है, परिस्थितिकी आ जाती है, पर्यावरण वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, इसके अंदर आपको जो पॉल्यूशन वॉल्यूशन है, ओजोन लेयर में छेद कैसे हो रही है, इस तरह से हमको पढ़ना है। बाकी बेसिक है, इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही पादप जगत के बारे में कि भैया पादप जगत में कैसे प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन आपका फूलों में कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में वायरस हो गया, हाँ ना, बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गई, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। मान के चलो 8 टॉपिक हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 दिन लगेंगे पढ़ने में, 1-1 घंटा भी आप दोगे। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो 9 और ये हो गया 18, 12 दिन आप इसको ले लो, 30 दिन में आपको पूरा साइंस खत्म करना है 1-1 घंटा देके, है ना। इसी प्रकार फिर जो इंपॉर्टेंट है एमपीजी के, जहां से आपको 7 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास है ना, कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, आपका अशोक की बेटी कहां की थी, है ना, अशोक की पत्नी कहां से थी, है ना, उसका नाम क्या था, या फिर सांची का स्तूप कहां पर है ना, कला संस्कृति, अफवाह तंत्र, नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ है ना, माही नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कौन सी नदी 2 बार काटती है ना, इस तरह के क्वेश्चन अफवाह तंत्र में मिल जाएंगे। कला संस्कृति में आपको देखने को मिलेंगे कि लोक नृत्य कहां का है, लोक नृत्य के अलावा डांस जो हो गए, इसके अलावा आपका डांस के अलावा आपका गायन हो गया, इसके अलावा आपकी कलाकृति में वो आ जाएगा, इसके अलावा क्या बोलते हैं रंगमंच आ जाएगा, है ना, नाटक आ जाएंगे। तो ये सब पूछ सकता है। पर्यटन में जितने प्लेसेस हैं, गुफा है ना, बाबा राम रहीम की गुफा कहां पे है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पर्यटन में भी आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि पर्यटन में भैया बताइए तानसेन का मकबरा कहां पर है, गौस का मकबरा कहां पर है ना, आपका पूछ लेगा ग्वालियर का किला किसने बनाया। तो पर्यटन में जितने क्वेश्चन आ जाएंगे। खेलकूद, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग ले चुके हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है, या मैं बोल दूं कि राहुल द्रविड़ कहां से, एमपी के, है ना, इसी प्रकार मैं बोलूं ओझा जी कहां के, एमपी के क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, मैंने बोल दूं पटौदी साहब सैफ अली के पापा, तैमूर के दादा कहां के, एमपी के, है ना। तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं खेल में। इसके अलावा भौगोलिक संरचना पर पूछ सकता है कि बताइए कि भैया कर्क रेखा से कौन कौन से जिले टच करते हैं, है ना, या फिर बोल देगा बताइए जो भौगोलिक केंद्र पूरे उसका ब्रह्मांड का है वो कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से पूछ लेगा, बता देगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघ में कब आया, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। परिवहन में सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है ना। खनिज और उद्योग में आप आ जाएंगे कि सबसे ज्यादा माइका कहां पर होता है, बक्साइड कहां पर होता है, चूना नगरी कैसे कहा जाता है, तो खनिज उसमें आ जाएगा। ऐसे ही जनककी, इसमें आपको सबसे ज्यादा घनत्व वाला शहर, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, सबसे ज्यादा एसटी एससी वाला शहर, है ना, 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जनजाति कि भैया भील जनजाति कहां पे पाई जाती ज्यादातर, है ना, या फिर उनके देवी देवताओं को क्या बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। साथ में पिछले साल के जितने क्वेश्चन आए हैं 2016-17 के, वो पूरे कर लेना, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। और इनको कितना देना है भैया, 1 घंटा दे दो, 1 घंटा एमपी को दे दो। तो आपको देने कितने टोटल, आपको देने हैं 2 घंटे मैथ्स में, 1 घंटा रीजनिंग में, 1 घंटा साइंस में और 1 घंटा एमपी में। टोटल हो रहे हैं 5 घंटे। 5 घंटे मिनिमम दे दोगे, 30 दिन लगातार 150 घंटे होते हैं, 150 घंटे होते हैं, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, 80 प्लस की गारंटी हो जाएगी, 80 प्लस की गारंटी हो जाएगी। मिससेलियस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट आएगा। तो ये अगर आपके पास टाइम हो रहा है
तब इसको छूना, पहले से मत छूना। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले 4 सब्जेक्ट पक्के कर लो जहां से मार्क्स आने हैं, बाद में मिससेलियस पार्ट पे आना अगर वो वाला हो गया है तब। इसके साथ साथ आपको बता दूं, हमारा कंप्लीट बैच चल रहा है जिसकी फीस ऑफर में केवल और केवल कितनी कर दी गई है, 700 रुपए। 2000 का कंप्लीट कोर्स है, वीडियो कोर्स है, जिसमें आपको मिल रहे हैं 300 प्लस वीडियो पूरे के पूरे सिलेबस के आधार पर। आपको अगर लगता है कि और अच्छे से तैयारी करनी है, खुद से नहीं हो पा रही, तो केवल और केवल 700 रुपए में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीटें पर यह दिया जा रहा ऑफर, 2000 का कोर्स है, केवल 700 में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा समझाया हुआ टाइम टेबल मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे कैसे क्या पढ़ना है। इसी प्रकार वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों दबाकर इसे क्या कर दो, लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, और जो नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लास का लाइव का टाइम बता दूं, सुबह 11 बजे से लाइव होती है एमपी, 12 बजे साइंस चलती है। इसी प्रकार आपका शाम को 6 बजे करंट अफेयर, 7 बजे आपका मैथ्स होता है, 8 बजे आपकी रीजनिंग होती है, 9 बजे जीके जीएस होता है। ये फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है बच्चों, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए, आप मुझसे जुड़ जाएंगे। आपको वहां पर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, कोई भी जानकारी हो, वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिलता रहेगा। और जो बच्चों को लगता है कि 30 दिन में तैयारी करना है, शानदार तैयारी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस आप जाइए स्टोर पे। इसके अलावा जो बच्चों की तैयारी हो चुकी है उनको बता दूं, संडे को फ्री टेस्ट होता है कांस्टेबल का, हर संडे फ्री टेस्ट होता है कांस्टेबल का, तो वो भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल और केवल 200 रुपए में आपको 25 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट 20 प्लस मिल रहे हैं, लगभग 45 से 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे 200 रुपए में। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को आपका मेगा मैराथन टेस्ट होता है, वो जरूर दें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, टाइम टेबल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से जिनको तैयारी करनी है, और दम लगा के तैयारी करो। हमें वर्दी बच्चों इस बार क्या है, लेनी ही लेनी है। वर्दी हमारी प्रेमिका है। मान लो भैया 2-4 दिन भूल जाओ गर्लफ्रेंड को, वर्दी को बस याद रखो भैया, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, भूल जाओ, वर्दी की फोटो लगाओ, वर्दी आपको मिल जाएगी तो आपकी प्रेम का भी आपको मिल जाएगी मेरे भाइयों। तो अच्छे से पढ़ो और दबा के पढ़ो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी।